हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं। और इसमें दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है आपका पेंशनर्स के लिए दोस्तों नियमों में बड़े बदलाव हैं। और यहाँ पे दोस्तों सीपीएओ की तरफ से जो है ये नया लेटर जारी किया गया है। और इसमें दोस्तों जो पेंशनर्स के जो मेन ग्रीवेंसेज हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है अपडेट आ रहा है, जो कि पेंशनर्स के ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने का, और सबसे ज़्यादा प्राइमरी इम्पोर्टेंस जो है वो पेंशनर्स के ग्रीवेंसेस को होगा। बात करेंगे दोस्तों लेटर में डिटेल में क्या लिखा गया है, और इसी के साथ साथ दोस्तों बात करेंगे हम लोग 8वां वेतन आयोग। दोस्तों इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे 8वां वेतन आयोग चल रहा है। जिस तरीके से जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो है 8वां वेतन आयोग टाइमली लागू हो, 8वां वेतन आयोग का जो है कमिटी बैठे, और अब दोस्तों फ्रेश ज्ञापन दिया गया है और एक बार फिर से वित्त मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई है। और वित्त मंत्रालय के साथ मीटिंग में दोस्तों अभी 8वें वेतन आयोग पर क्या क्या मेन बातें हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी राइट टाइम में। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों 8वां वेतन आयोग, अब आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर महीना आ चुका है और अभी तक 8वें वेतन आयोग पर कोई भी सरकार की तैयारी नहीं है। 8वां वेतन आयोग कितना ज़रूरी है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो डीए बढ़ाकर जो आपकी जो भी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, उसका जिस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है उसका कहीं पे भी जो है मैपिंग नहीं की जा सकती है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि 8वां वेतन आयोग जो है उसका एटलीस्ट रिकमेंडेशन आए, कमेटी बैठे। और क्योंकि ये डिले हो रहा है, एक बार फिर से फ्रेश ज्ञापन जो है वित्त मंत्रालय के सामने रखा गया है कि, और उसमें 7th पे कमीशन का भी हवाला दिया गया है कि 7th पे कमीशन में क्लियर कट कहा गया था कि द मोमेंट योर डीए रीचेस 50% इट शुड बी मर्ज टू द बेसिक। और साथ ही साथ दोस्तों अगर 8वां वेतन आयोग, क्योंकि लगातार 8वें वेतन आयोग के लिए कोशिश की जा रही है, अगर 8वां वेतन आयोग फिर भी लागू नहीं हो रहा तो 2-3 और भी ऑप्शंस दिए गए हैं जहां पे फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर एटलीस्ट सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और उस तरीके से सैलरी नहीं मिल रही, इसकी वजह से दोस्तों इसको टाइमली जो है एटलीस्ट फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके दिया जाए। तो दोस्तों एक ये प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव एटलीस्ट जो 7th पे कमीशन में कहा गया था कि 50% डीए होते ही उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। इन दोनों में से कोई ना कोई दोस्तों जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ख़ासकर सबको उम्मीद है कि दिवाली से पहले इस पे कुछ बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे और इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है वित्त मंत्रालय के सामने रखे गए हैं, और जल्द ही इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने के लिए जो है वित्त मंत्रालय से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की गई है। अब ये डिपेंड करता है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या अपडेट आता है। कहीं पे भी 8वां वेतन आयोग नहीं लागू होगा, सरकार ने कहीं नहीं कहा, तो इसलिए दोस्तों सबकी उम्मीदें हैं कि इसमें जो है 8वां वेतन आयोग पर जल्दी फैसला आएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, जहाँ पे पेंशन में देरी नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर कट वित्त मंत्रालय की तरफ से जो है अपडेट है कि कोई भी जो है पेंशनर है, उनको जो उनका पेंशन है वो उस महीना ख़त्म होते होते जो है, यानी कि उस महीने के लास्ट डेट से पहले, लास्ट डेट तक मिल जानी चाहिए। लास्ट डेट से पहले और लास्ट डेट तक के बाद नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आप जानते हैं कि इसी चीज़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स के ग्रीवेंसेज आ रहे थे कि पेंशन जो है लेट हो रही है, और ये उनके लिए बहुत इशू था, क्योंकि पेंशन एक बहुत बड़ा सोर्स है पेंशनर्स के लिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बैंक में जो है ऑलरेडी जो पेंशन का प्रोसेस यही है कि आपकी पेंशन जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ तक आ जाती है, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग जो है 4 से 5 दिन पहले शुरू कर दी जाती है। अब जब से ये ऑर्डर आया है, इसका मतलब ये है कि सबको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि 5 से नहीं या 6 दिन पहले करना पड़े
तो 6 दिन पहले आप शुरू कीजिए, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन टाइम पे दीजिए। इसी में दोस्तों एक स्पर्श का भी मामला है, जहाँ पे स्पर्श में जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ हमेशा जो है आपको पेंशन क्रेडिट होती है, लेकिन इसमें भी रिस्क है अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है और लास्ट डे ऑफ द मंथ कहीं कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, तो उस केस में चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे को जा सकता है, और वो जो है इस एज पर दिस रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ पे भी रिस्क वाला चल रहा है, जहाँ जहाँ पे भी लास्ट डे ऑफ द मंथ जो है क्रेडिट किया जा रहा है, उधर भी जो है इसमें चेंजेस होने की संभावना है, और चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंडेट यही है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ तक सबकी सैलरी, सबकी पेंशन आ जानी चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।